यहाँ पे जब राम जी जन्म लिए थे तो उनके बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए सभी देवी देवता सभी यहाँ अयोध्या धाम में पधारे थे। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था कि निशा कवन विधि हुई। उस समय 1 महीने का 1 दिन हुआ था। और जैसे आप कुंड का निर्माण कराएंगे तो खुदाई करेंगे यहाँ पे, तो जैसे सूर्यास्त होगा तो इसमें अपार संपदा निकलेगा। अपार संपदा मतलब सोना। अच्छा, वो 48 घंटे तक निकलेगा। हाँ। उसमें से आप जितना ले जा सकते हो वो आपका है। सूर्य कुंड की जितनी बात की जाए, जितना रहस्य इसका टटोला जाए, कहीं ना कहीं ये त्रेता युग से जोड़ करके भी देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका रहस्य ये भी है कि यहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति के कुष्ठ रोग से निजात मिलती है। अब यहाँ के पुजारी जी इसको कैसे देखते हैं, क्या कुछ इतिहास है, क्योंकि अगर कहते हैं कि सच्चाई की परख करनी है तो हर एक व्यक्ति से बात करनी जरूरी होती है, तो इसीलिए हम बात करेंगे। पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। पुजारी जी, सबसे पहले हम यहाँ के मंदिर के बारे में जानेंगे और उसके बाद इस यहाँ के रहस्य के बारे में। जय श्री राम। ये सूर्य भगवान का मंदिर है। यहाँ पे जब राम जी जन्म लिए थे तो उनके बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए सभी देवी देवता सभी यहाँ अयोध्या धाम में पधारे थे। वैसे ही सूर्य भगवान भी इस धरा धाम में आ करके यहाँ से उन्होंने राम जी के बाल लीला का दर्शन किया था। इसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस में करते हैं कि कौतुक देख पतंग भुलाना, मास दिवस कर जात न जाना। ये जो कौतुक था, इसको देख करके सूर्य भगवान इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि वो आगे बढ़ना ही भूल गए और 1 महीना कैसे बीत गया उनको पता ही नहीं चला। और आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था कि निशा कवन विधि हुई। उस समय 1 महीने का 1 दिन हुआ था। अच्छा, मतलब 1 महीने का केवल एक दिन हुआ था जब धरती पर सूरज देवता आए थे। जी जी। अच्छा, ये कहानी है इसके पीछे। कुष्ठ रोग के पीछे की क्या कहानी है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से यही बात लोगों से सुन रही हूँ कि कुष्ठ रोग से यहाँ पर जिनको होता है वो स्नान करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। जी, यहाँ पे जो अयोध्या के राजा दर्शन सिंह थे, आज से लगभग 350-400 साल पहले उनको कुष्ठ रोग था। वो अपना इलाज देश विदेश सभी तरफ करवाए, कहीं ठीक नहीं हुए। वो जब ये जंगल हुआ करता था तब वो यहाँ पे शिकार खेलने आए थे। शिकार खेलते खेलते उनको प्यास लगी। अपने सेवकों से बोले कि जल लाइए। उनके सेवक जल की तलाश में इधर उधर गए, जल कहीं नहीं मिला। जब यहाँ पे आए तो जैसे बरसाती पानी जमा रहता है वैसे पानी जमा था। वो जल ले जाकर के राजा को दिए। राजा ने जैसे जलपान किया तो वो जल उनके शरीर में जहाँ जहाँ गिरा वहाँ का कुष्ठ रोग सही हो गया। अच्छा। और फिर अपने सेवकों से बोले राजा दर्शन सिंह कि ये जल कहाँ से लाए हो। उनके सेवक यहाँ पे लाए तो देखे कि ज्यादा जल नहीं था, तो जो कीचड़ था उसी को अपने पूरे शरीर में लेप लगा लिए, जिससे उनका पूरा कुष्ठ रोग सही हो गया। अच्छा, ये आप किस समय की बात बता रहे हैं, कुछ सन इसके बारे में? ये आज से लगभग 350-400 साल पहले। अच्छा, ये 350-400 साल पहले जो है यहाँ पर इसकी सूरज कुंड की स्थापना हुई थी। जी जी, जी। तो और क्या कुछ कहानी है? फिर उसके बाद राजा दर्शन सिंह यहाँ से अपने महल में गए, रात्रि को विश्राम किए। सूर्य भगवान उनके स्वप्न में आए और उनसे बोले कि आप यहाँ पे कुंड का निर्माण कराइए, यहाँ पे हमारा चरण पड़ा है जिसके प्रभाव से आपका कुष्ठ रोग सही हो गया। और जैसे आपको लाभ प्राप्त हुआ है वैसे मेरे अन्य भक्तों को भी लाभ प्राप्त हो, इसलिए आप यहाँ पे कुंड का निर्माण कराइए। और जैसे आप कुंड का निर्माण कराएंगे तो खुदाई करेंगे यहाँ पे, तो जैसे सूर्यास्त होगा तो इसमें अपार संपदा निकलेगा। अपार संपदा मतलब सोना। अच्छा, वो 48 घंटे तक निकलेगा। हाँ। उसमें से आप जितना ले जा सकते हो वो आपका है। फिर उसके बाद वो लुप्त हो जाएगा, फिर मिट्टी में बदल जाएगा। फिर वो उसमें एक हमारी छोटी सी विग्रह निकलेगी, तो वो धन निकलेगा, तो उसमें से कुछ धन खर्च करके मंदिर का निर्माण करा दीजिएगा। तो आप जो छोटी प्रतिमा देख रहे हैं सूर्य भगवान का, हाँ, वो जो हम देख पा रहे हैं छोटी सी जो है जी, हाँ। वो कुंड से प्राप्त हुई है। एक शंकर जी की प्रतिमा। अच्छा, एक शिव जी की प्रतिमा और एक सूर्य देवता की प्रतिमा जो है ये कुंड के भीतर से प्राप्त हुई जी है। जी, ये वही 300-400 साल के समय जब यहाँ पर खुदाई हुई उसके बाद यहाँ पर ये मिली है। जी, वो जब खुदाई हो रहा था उसी समय। अच्छा, आप भी क्या कुंड पे लोग स्नान करने आते हैं आज भी? जी जी, अभी भी आते हैं। जब भादों के बड़े रविवार होता है, जब यहाँ पे मेला लगता है, हाँ। उस दिन तो मेला लगता है तो बहुत भक्त यहाँ पे आके स्नान करते हैं। और वैसे भी जो भी भक्त आके श्रद्धा पूर्वक स्नान करते हैं यहाँ पे, जिसको कुष्ठ रोग रहता है, वो अगर आके श्रद्धा से स्नान करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, जो नियम बताया जाए उसका पालन करते हैं, तो उनका कुष्ठ रोग अभी भी सही होता अभी है। भी मतलब कि वो जो 300-400 साल पहले कुंड की कहानी सुनी गई थी, जो बताया आपने, वो आज भी लोगों के साथ होता है। अगर जिनको कुष्ठ के प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाती है। जी जी। तो देखिए,
लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कुष्ठ रोग को लेकर के कि किस तरीके से सूरज कुंड, क्योंकि त्रेता युग से जोड़ करके तो इसको देखा जा रहा है, लेकिन वर्तमान में भी इसके क्या कुछ रहस्य सामने आ रहे हैं वो भी आपके सामने है। जब खुदाई शुरू हुई तो शिव जी की शिवलिंग मिली और उसके बाद सूरज देवता मिले, और अब अगर बात की जाए तो आज भी यहाँ पर कुष्ठ रोग के लिए लोग जिनको समस्या है वो यहाँ पर आकर के अगर स्नान करते हैं तो उनको उस बीमारी से जो है संपूर्ण रूप से निजात मिल जाती है।